क्या आप सोच सकते हो, एक लड़की की आंखों में से आंसू नहीं खून निकल रहा था, लेकिन उसके चीखे किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया और उसके मम्मी पापा को बताया गया है आपका बेटी सुसाइड कर लिया है। वो तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। 3 घंटे वेट करने के बाद, सबसे रिक्वेस्ट करने के बाद, फिर लास्ट में उनका बेटी का लाश देखने को मिला। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। लाश भी कुछ ऐसी हालत की थी जिसको देख के अपने रूह कांप जाएगा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला। मतलब वो अपनी लास्ट मरते हुए टाइम तक कितना दर्द सहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। जिस डॉक्टर ने इतने दिन से लोगों को जान बचाया, इतने बेरहमी से जिन जिन लोगों ने उसका जान ले लिया है, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलना चाहिए? इस मामले में कोलकाता के लोगों को नहीं, सारे इंडिया लोगों को इस बात पे आना चाहिए। जिस रात में ये हादसा हुआ था, उस रात में इस लेडी डॉक्टर का नाइट शिफ्ट था। नेचुरली डॉक्टर ने अपने वर्क प्लेस को सेफ ही समझा था। नेचुरली हॉस्पिटल पे लोग जान बचाने आता है, इससे सेफ क्या जगह हो सकते हैं। उस रात को वो लेडी डॉक्टर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सेमिनार हॉल पे गया था, और उसके बाद उस डॉक्टर के साथ कितने लोगों ने इतना घिनौना काम किया कि सच्चाई आप तक नहीं आया है। मैक्सिमम 15 दिन हो चुका है। 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है, जिसने भी ये हरकत किया है वो अब भी फ्री घूम रहा है, हमारे साथ ही घूम रहा है। अगले दिन उस डॉक्टर के मम्मी पापा को कॉल किया है, आपका बेटी सुसाइड कर लिया है। हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। और डॉक्टर के मम्मी पापा तुरंत चले गए, किस हालत में है उनकी बेटी। हॉस्पिटल पे जाके 3 घंटा वेट किया, हर किसी से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उनके बेटी को दिखाया। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और सोचो वो लाश जिस हालत में थी, उसको देख के उसके मम्मी पापा को दिल में क्या हो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेडी डॉक्टर की पैर दोनों 90 डिग्री में थी, लेकिन ह्यूमन में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उसका पेल्विक बोन भी टूट चुका था, उसका आंखों में कांच भी गिरा हुआ था और आंख से खून निकल रहा था। उसकी बॉडी में 100 से भी ज्यादा स्क्रैच और बाइट, और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी। কোথাও দাঁতের কামড় বসানো, কামড়ে মাংস তুলে নেওয়া, আর কোথাও হচ্ছে সরাসরি প্রেসার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা। डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल गया था, और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी हेयर क्लिप डाल दिया था। এমনকি হাতের আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়া হয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমরা সূত্র মোতাবেক জানতে পারি প্রায় 100-এর উপর নাকি শুধুমাত্র ডিপ কামড় যাকে বলে সেই দাঁতের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। इस घिनौना क्राइम को हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड का नाम दे दिया। जब डेड बॉडी देख के सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम सीन हुआ, तब आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने ये लड़की इतनी रात में अकेला क्यों गया है, मतलब एक गलती उस लड़की की थी। और अगर एक क्राइम उसकी खुद की बेटी या बीवी के साथ होता, तब वो ये बात कह पाता। जब ये खबर सामने आया, इतने बड़े क्राइम की सच्चाई छुपाया जा रहा, और जो क्रिमिनल है उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा, तब पूरा कोलकाता में प्रोटेस्ट चालू हो।
तब पेशर में आके उस प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। बट उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। He was transferred from this place. That is how his power is here. उनको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया गया है ऐसा प्रिंसिपल। क्या ममता दीदी? Dr. Sandeep Ghosh has been banned from all academic activities. और जिस रूम में ये क्राइम हुआ था, बोला जा रहा है कि उस रूम में कुछ सीसीटीवी था ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस रूम के आसपास जो कैमरा था, एक सस्पेक्ट आदमी दिखा और सेमिनार रूम से उसी का हेडफोन मिला था। और जब पुलिस ने उसको पूछताछ किया, उसने एक्सेप्ट ही कर लिया उसी ने रेप किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के साथ जो भी हुआ है, कोई एक इंसान नहीं किया है, बहुत सारे इंसान इन्वॉल्व थे इस पे। तो वो लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? अब ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया और आज भी वो लोग खुलेआम घूम रहा है। और उसकी फैमिली को बताया गया कि आपके बेटी तो जा चुके हैं, आपको कंपनसेशन के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं ममता दीदी। अच्छा, एक लड़की की कीमत 10 लाख होती है, कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? और उसके फैमिली वालों ने इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। और एक बात मैं बताता हूँ, सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इतना लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो लोग अगर 1 रुपया करके भी देगा ना, 10 लाख रुपए से तो ज्यादा होगा ना। और मैं तो हर लड़की को यही बताऊंगा, अपनी रक्षा खुद करो। और ऐसा लोग होता है जो हर चीज में लड़की का ही गलती देखता है। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाता है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस केस को दबने मत देना, हर जगह इसको लेके आवाज उठाओ। कुछ भी हो जाए, ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए जब तक जस्टिस ना मिले। वी नीड जस्टिस। और वो भी यही थी, ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता। हम इसका